यस, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप थर्ड रिएक्शंस ना, जिसका मैकेनिज्म है मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स। और याद रखिएगा जो मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है जनरली, है ना, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल्स देते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। जैसे में Mg+O2 ये आपका बनाएगा मेटल का ऑक्साइड। और मेटल का ऑक्साइड हम लोग कैसे बनाते हैं देखिएगा यहाँ पे। पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और वैलेंसी जाएगा क्रिस क्रॉस, बनाएगा क्या, MgO। और देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस हम कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 1 है। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे Mg कितना है, 2, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। चलिए पहला एग्जाम्पल क्लियर है आप लोग का, है ना। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल। पोटेशियम प्लस O2 देखिए यहाँ पे। अब देखो पोटेशियम यहाँ पे ऑक्सीजन, पोटेशियम का वैलेंसी 1 और इसका 2, और वैलेंसी जाता क्या, क्रिस क्रॉस, क्या बनाएगा, K2O। देखिए सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, है ना। तो ज्यादा है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई। पोटेशियम 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से, है ना, मेटल ऑक्साइड्स का कुछ और भी प्रैक्टिस है ना, जिसको आपको बनाना है ना। हम यहाँ पे HW के रूप में हम आप लोगों को देते हैं। चलिए पहला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, Mg+O2। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग, टाइप 4 रिएक्शन। टाइप 4। चलिए टाइप 4 में हम लोग आते हैं, है ना, रिएक्शंस जिसे हम लोग को अभी पता चला कि जो मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है वो आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर्स, है ना। तो जब ये बेसिक नेचर्स का होगा, हाँ, तो जब बेसिक नेचर का होगा तो किसी एसिड से रिएक्शंस करने के बाद वो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो मेटल का ऑक्साइड्स ये आपका बेसिक है, और बेसिक ऑक्साइड्स एसिड से रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड प्रोड्यूसेस क्या, वाटर। चलिए एग्जाम्पल, इसमें MgO सबको पता है ये क्या है, मेटल ऑक्साइड्स, है ना। और एक एसिड लेते हैं हम लोग, HCl। अब चलिए भाई सॉल्ट कैसे बनाना है ना, इसको देखिएगा। यहाँ पे सॉल्ट बनाने के लिए एक हमको मेटल चाहिए, तो मेटल के लिए यहाँ पे मेटल हमको मिल गया Mg। और ये बताओ मेटल कभी भी प्लस वाला माइनस वाला से रिएक्शन करेगा, तो नेक्स्ट जो आपका कंपाउंड्स है, तो आपको ऐसे ही पता है, इसको ब्रेक करने तो आप लोग को आता है ना। HCl को ब्रेक करने का तरीका है H+ और Cl क्या, माइनस, है ना। तो पहले क्या लेंगे, Mg। तो Mg का वैलेंसी क्या होगा, 2, और Cl का वैलेंसी 1, और आपका जो सॉल्ट बनाएगा क्या बनाएगा, MgCl2। और यहाँ पे जो MgCl2 है, और इसके बाद में क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O, है ना। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल हम देते हैं, है ना। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसा एग्जांपल्स होगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। Al2O3 प्लस HCl। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे मेटल दिख गया एल्युमिनियम, और ऐसे ही पता है एल्युमिनियम का बैलेंस क्या होगा 3, और एसिड में से हम उस रेडिकल्स को लेंगे जो निगेटिव नेचर का होगा। नेगेटिव का नेचर का मतलब Cl होगा, इसका वैलेंसी 1, और बैलेंस करने सॉरी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, AlCl3
AlCl3 और क्या बनाएगा H2O, और रिएक्शंस को आपको बैलेंस करने आता है। तो इस तरीके से हम कुछ होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं जो आप लोग बनाइएगा। जिंक ऑक्साइड चलिए नेक्स्ट क्लास। अब चलिए आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप 5 में हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन्स, आपका बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और याद रखिएगा नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है वो जनरली आपका एसिडिक इन नेचर्स, एसिडिक इन नेचर है ना। और एसिडिक नेचर होने के कारण जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये तो एसिडिक, तो एसिड किससे रिएक्शन करेगा बेस से, और बेस से रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाएगा सॉल्ट एंड क्या वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल है फर्स्ट C प्लस O2 गिव्स CO2 गिव्स CO2। तो अब देखिए यहाँ पे सबको पता है कि कार्बन ये जो होता है वो कार्बन नॉन मेटल होता है, और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये क्या होगा एसिडिक इन नेचर होगा। तो अब हमको कैसे पता चलेगा ये जो एसिडिक बिहेवियर्स का इसका नेचर है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे है ना। तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये तो एसिड बनाएगा, और देखिए इसको एसिड बनाने का तरीका क्या है समझना पहले है ना। इस केस में एसिड कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन रखेंगे, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को रखेंगे, और बीच में जो एलिमेंट बच गया उसको रख देंगे। चलिए भाई कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे लिखिए H2। अब सबसे लास्ट में किसको रखेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कितना है बताइए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना होगा 3, तो H2O3, और बीच में उसको रखेंगे जो बच गया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यूज करने के बाद कौन आपका बचता है कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन हो गया। और आपको ऐसे पता है H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है वो क्या होता है वीक एसिड होता है, क्या होता है वीक एसिड है ना। तो अब ये जो वीक एसिड है, वीक एसिड है लेकिन एसिडिक नेचर तो है ना। तो इसलिए अब हमको यहाँ पे पता ये चल गया कि जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है वो कैसा कैरेक्टर का होता है, एसिडिक कैरेक्टर का होता है, तो आसानी से वो बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए है ना, देखिए यहाँ पे CO2, यहाँ पे CO2 ये आपका तो एसिडिक नेचर का है। तो बेस कोई एक बेस लेते हैं जैसे में NaOH। अभी सॉल्ट कैसे बनाना है समझना पहले, हम सबसे पहले ये हमको पता नहीं चल रहा है कि भाई एसिड है या बेस है, इसको सबसे पहले हम वाटर से पास करेंगे। तो वाटर से पास करने के बाद आपका जो कंपाउंड्स बना है क्या H2CO3, क्या बना है H2CO3। और आपको पता है एसिड और बेस रिएक्शंस करने के बाद क्या बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट कैसे बनाते हैं सबको पता है, पहले हम मेटल लेंगे, यहाँ सोडियम, सोडियम का वैलेंसी 1 और यहाँ पे CO3 का वैलेंसी 2। तो सॉल्ट कैसे बनाएगा Na2CO3 और क्या बनाएगा H2O। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं जहां से आपको क्लियर हो सकता है। जैसे सल्फर है, सल्फर O2 से रिएक्शंस करने के बाद दो तरह का ऑक्साइड्स बनाएगा, एक SO2 भी बना सकता है
या SO3। सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है। अब देखिए, अब हमको ये पता है ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है और ये भी क्या आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड, और सबको पता है कि जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो कैसे पता चलेगा, इसे सबसे पहले वाटर से पास करेंगे। तो वाटर से पास करने के बाद कैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, देखना हमने आपको बताया सबसे पहले हाइड्रोजन को रखेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है 2 H2, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कितना है 3, तो O3, और बीच में बच क्या गया S, और सबको पता है H2CO3 क्या है, एसिड्स, और ये आसानी से तोड़ सकते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे, 2H प्लस, और ये क्या होगा SO3 पे 2 माइनस। सिमिलरली इसका भी हम बना सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन कितना है 2, तो H2, और ऑक्सीजन कितना है 3 और 1 कितना 4, तो O4 और S, और सबको पता है ना, ये क्या है H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, इसको किंग्स ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो इसको भाई ब्रेक कर सकते हैं हम लोग कैसे, 2H प्लस, और कैसे टूटेगा SO4 पे 2 माइनस, है ना। तो हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरह से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो इसको वाटर में हम सबसे पहले क्या किया, डिजॉल्व किया। चलिए भाई, तो अब यहाँ पे रिएक्शन ऐसे पूछेगा, ये SO2 दे देगा, तो SO2 है, तो SO2 है क्या आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो ये एसिड किससे रिएक्शंस करेगा, बेस से। तो एक बेस रखिए यहाँ पे NaOH रखिए। तो ये रिएक्शंस कैसे करवाना है पहले समझना है। पहले हमको ये नहीं पता एसिड है, तो सबसे पहले इसको वाटर से पास करके क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। तो क्या बनाएगा H2SO3। अब ये हमको पता चल गया ये एसिड है, और एसिड बेस से रिएक्शंस करने के बाद क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब कैसे सॉल्ट बनाएंगे समझना। पहले सॉल्ट बनाने का तरीका है, सबसे पहले मेटल को कंसीडर करेंगे। तो मेटल यहाँ पे इस दोनों में मेटल क्या दिख रहा है, सोडियम, तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम। अब बताइए, अब ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो किससे रिएक्शंस करेगा, नेगेटिव रेडिकल से। तो नेगेटिव रेडिकल का मतलब एसिड वाला, तो SO3। तो SO3 का वैलेंसी कितना है यहाँ पे 2, और इसका 1, और क्या बनाएगा ये Na2SO3, Na2SO3, और क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है आप लोगों को, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो हम इसका डेफिनेशन हम वहां भी बताएंगे, लेकिन तब तक यहाँ पे कहते हैं द रिएक्शंस इन विच मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज एक या लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड्स आर नोन एज क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सीखने से पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को सीखते हैं, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे पहला क्या है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन होता है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद हाइड्रोजन Cu, 1 सेकेंड, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Cu, Hg, Ag, Au एंड Pd। और ऐसे भी जानते हैं कि जो इसका रिएक्टिविटी सीरीज है टॉप टू बॉटम आपका क्या करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है ना। तो क्या है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सही होगा है ना। दैट मीन्स जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव, है ना। और जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव,
लीस्ट रिएक्टिव, है ना। अगर हम आपको कहें कि बताइए जिंक और आयरन में कौन ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा, तो जो सबसे ऊपर होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, जो नीचे होगा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो जिंक और आयरन में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा, जिंक का ज्यादा होगा, आयरन का क्या होगा, कम होगा। हम आपसे कहें आयरन और कॉपर में बताइए किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, जो ऊपर होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा, जो नीचे होगा उसका रिएक्टिविटी कम। तो बताइए आयरन और कॉपर में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, आयरन का ज्यादा होगा, कॉपर का कम होगा। अगर हम आपको कहें कि सिल्वर और कॉपर में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो ऊपर होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा, जो नीचे होगा उसका रिएक्टिविटी कम। तो बताइए कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है, इसलिए कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्या, Ag, है ना। तो इसी का एप्लीकेशंस करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सीखते हैं, है ना। तो उसका मैकेनिज्म क्या है उसको हम सीखते हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। मान लो कि ये मेटल ए है प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी, मेटल बी है। अब मेटल ए का जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, है ना। और जो मेटल बी है वो क्या है, लेस रिएक्टिव, है ना। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कहता है, डिस्प्लेस करने के बाद ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, है ना। ये मेटल बी तो डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस मतलब अलग हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, मेटल बी प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल ए, सॉल्ट ऑफ मेटल ए, है ना। तो चलिए ये तो इसका मैकेनिज्म है, हम एग्जांपल के थ्रू ये समझना चाहेंगे, है ना, कि किस तरह का एग्जांपल इस पे चाहे किस तरह का क्वेश्चन इस पे आपसे पूछा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे में जिंक प्लस FeSO4, है ना। तो अब बताइए आप लोग देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो अकेला है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, और जो कंपाउंड के साथ मेटल है उसका रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे भी जानते हैं कि जिंक का जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये आसानी से इसको भगा सकता है। तो क्या बनाएगा बताओ, ZnSO4 प्लस क्या Fe, लेकिन यही उल्टा रहता है, ऐसे Fe प्लस ZnSO4, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन आपका नहीं होता है। ऐसा इसलिए, है ना, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी क्या है, कम, और इसका क्या है, ज्यादा। नेक्स्ट क्लास हटा दो, है ना। टाइप 8 में हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। हाँ, एक बात और, आज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट क्लास है ना, और कल से आप लोग का स्टार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। अब एक बात और, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होगा, है ना, आने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में काफी दिक्कत होगी, इसलिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को देखने से पहले, है ना, ये आप लोग जरूर सुनिश्चित कर ले कि हाँ, कि जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो क्लास है ना, उस वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है ना। इसलिए आज लास्ट क्लास है और कल से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए, तो सम इंपॉर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, है ना, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब होता है हीट, है ना, तो वैसा और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, है ना। When a simpler substances are breaks up into two or more simpler substances with the help of क्या, heat, electricity और heat are known as क्या, thermal decomposition reactions, है ना। तो कुछ thermal decomposition reactions का हम लोग टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे, है ना, और उसका एक जनरल आइडिया हम लोग लेंगे। चलिए भाई, तो टाइप 8 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। तो आप बताइए मेटल कार्बोनेट, जब मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होगा,
तो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, पहले देखिए ये ट्रायंगल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका ट्रायंगल्स का मतलब है कि हम इस सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो अब देखिए अब मेटल्स कार्बोनेट में भी अब 3 तरह का मेटल कार्बोनेट हो सकता है, उसको हम क्लासिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, है ना। इस मेटल्स को हम लोग डिवाइड किए 3 पार्ट में, एक अपर क्लास मेटल्स होगा, एक मिडिल क्लास मेटल्स होगा और एक क्या होगा, लोअर क्लास मेटल होगा, है ना। तो अब बताइए सबसे पहले ये जो मेटल कार्बोनेट तो लेंगे, लेकिन कैसा मेटल कार्बोनेट्स है, तो ये क्या है, अपर क्लास। तो अपर क्लास मेटल्स में एक्चुअली होता कौन कौन है समझिएगा। पहले अपर क्लास मेटल्स में आपको याद रखना है, इसमें आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये क्या आता है, सीजियम। और ये थर्मली इतना स्टेबल्स होता है, काफी स्टेबल्स होने के कारण ये रिएक्शंस आपका ये डिकम्पोज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शंस, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शंस। हाँ, तभी भी अगर आप चाहते हैं कि इसको डिकम्पोज करे, अगर बहुत ज्यादा अगर हीट अप दे रहे हैं तो आप आसानी से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स, ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन में सेपरेटली क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए भाई, तो पहले मेटल कार्बोनेट दैट मींस जो अपर क्लास का होगा, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम होगा, तो इस केस में कोई रिएक्शंस नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एग्जांपल देते हैं, फर्स्ट एग्जांपल्स जैसे में आपका Na2CO3 जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पे कोई डिकम्पोजिशन शो नहीं करेगा। उसी प्रकार K2CO3 जब इसको डिकम्पोज करेगा, है ना, कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। चलिए भाई, है ना, ये तो आपका था फर्स्ट टाइप, है ना। अब सेकंड टाइप मेटल कार्बोनेट लेंगे, है ना, जो क्या होगा, मिडिल क्लास होगा, वो आपके सिलेबस में और काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड है मेटल कार्बोनेट, ये आपका मेटल कार्बोनेट, लेकिन कैसा है, मिडिल क्लास वाले होंगे, मिडिल क्लास वाले मेटल्स होगा। और इसके अंदर कौन कौन आता है देखिएगा यहाँ पे, है ना, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, पीबी, ईडीसी। याद रखना इस केस में ये जो मेटल कार्बोनेट देगा क्या, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, आप प्लस क्या देगा, CO2। इसका भी एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे में अगर फर्स्ट एग्जाम्पल्स है CaCO3, तो मिडिल क्लास का ये मेटल्स है, तो ये आसानी से डिकम्पोज हुआ किसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड में और प्लस क्या, CO2 में। तो देखिए मेटल का मतलब क्या है, कैल्शियम, और ऐसे भी आप जानते हैं कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2, और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी कितना होता है, 2। तो क्या बनाएगा, इसका भी 2, इसका भी 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बनाएगा, CaO, और क्या बनाएगा, CO2, CaO एंड क्या, CO2। उसी प्रकार सेकंड है ZnCO3, जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या बनाएगा भाई, है ना, ZnCO3 जब डिकम्पोज करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक का ऑक्साइड। तो जिंक का ऑक्साइड क्या होगा, ZnO एंड क्या, CO2। बाद बाकी सब प्रैक्टिस के थ्रू आपको होमवर्क मिलेगा, है ना, जिसको हम व्हाट्सएप के थ्रू हम चेक कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट है एक आपका लोअर क्लास का मेटल कार्बोनेट होगा। तो वैसा मेटल कार्बोनेट जो क्या होगा, लोअर क्लास, और लोअर क्लास के मेटल्स में जनरली हम लोग लेते हैं Ag एंड क्या, Hg। जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या देगा, मेटल प्लस क्या, CO2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देगा, O2 देगा। जैसे यही पे एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर कर लेंगे। एग्जांपल है जैसे में Ag2 सिल्वर कार्बोनेट जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या बनाएगा, Ag2O
सॉरी मेटल, तो मेटल दैट मीन्स Ag प्लस क्या CO2 एंड क्या O2। अब रिएक्शंस को क्या कर देंगे, बैलेंस करेंगे, है ना। बैलेंस करना आसान है, यहाँ पे क्या होगा 2, है ना, यहाँ पे क्या होगा हाफ होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स कार्बोनेट का तो पढ़ लिया हमने, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स बाइकार्बोनेट, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करने के बाद ये देता है मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। एग्जाम्पल्स, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो बार बार यूज होगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जब डिकम्पोज करेगा तो ये देगा क्या मेटल का कार्बोनेट, और यहाँ मेटल क्या है सोडियम, और एसिड आती कार्बोनेट का मतलब CO3, सोडियम का वैलेंसी 1, CO3 का वैलेंसी 2, और ये क्या बनाएगा Na2CO3, Na2CO3 एंड क्या CO2 एंड क्या H2O। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फिर से मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पे फिर से बात यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्लास में हम लोग बांटेंगे, एक अपर क्लास, एक क्या होगा लोअर क्लास, और एक क्या होगा मिडिल क्लास। तो सबसे पहले अपर क्लास में लेते हैं। अगर ये मेटल अपर क्लास में हुआ तो ये देगा आपका मेटल नाइट्रेट कन्वर्ट होता है मेटल नाइट्राइट में, एंड मेटल नाइट्राइट एंड क्या देगा NaNO3 एंड क्या O2। एग्जाम्पल्स, और हमने आपको बता चुका अपर क्लास में कौन आता है सोडियम, तो जैसे में NaNO3 जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या देगा मेटल नाइट्राइट, और याद रखना नाइट्राइट का मतलब होता है NO2 पे माइनस, है ना। तो अब बताओ यहाँ पे मेटल क्या है सोडियम, सोडियम का वैलेंसी 1 और NO2 का वैलेंसी क्या 1, और ये क्रिस क्रॉस जाएगा तो क्या बनाएगा NaNO2 एंड क्या देगा O2। उसी प्रकार और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे में सेकंड है KNO3 जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या देगा KNO2 प्लस क्या O2। अब चलिए भाई अपर क्लास हो गया, है ना। तो अब इसके बाद हम आएंगे किस पे मिडिल क्लास में। अगर ये मिडिल क्लास वाला जो मेटल होगा तो मिडिल क्लास वाला मेटल जो है मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा तो देगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस क्या O2। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल्स जैसे में लेड नाइट्रेट PbNO3 का क्या होगा होल ट्वाइस जब ये डिकम्पोज करेगा। ऐसे भी आपको बताया था क्रिस क्रॉस मेथड से Pb का वैलेंसी यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे पहले मेटल का ऑक्साइड बनाएगा तो PbO, तो इसका भी वैलेंसी 2 इसका भी वैलेंसी 2, क्या बनाएगा 1:1, क्या बनाएगा PbO प्लस क्या NO2 एंड क्या O2। उसी प्रकार अगर एक और एग्जांपल हम दे, सेकेंड एग्जांपल ZnNO3 का होल ट्वाइस जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या देगा जिंक का ऑक्साइड, तो जिंक का ऑक्साइड क्या बनेगा ZnO प्लस क्या देगा NO2 एंड क्या O2। अब देखिए फिर से थर्ड केस है मेटल नाइट्रेट ही होगा, मेटल नाइट्रेट ही हो लेकिन कैसा हो लोअर क्लास। और आपको बताया थे लोअर क्लास में कौन कौन आता है Ag एंड Hg जनरली। जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या देगा मेटल प्लस क्या NO2 एंड क्या O2। एग्जाम्पल हम देते हैं Ag
NO3 का होल ट्वाइस, जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या देगा? मेटल। मेटल दैट मीन्स Ag अब प्लस क्या? NO2 अब प्लस क्या? O2 देगा। लास्ट टाइप हम रिएक्शंस हम बताएंगे, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होगा, लेकिन वो क्या होगा? मेटल सल्फेट का। चलिए, मेटल सल्फेट जनरली अगर ये डिकम्पोज हुआ तो क्या देगा? मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। आपके बुक के अंदर पॉपुलर एग्जांपल्स FeSO4 जब डिकम्पोज करेगा तो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और वो Fe2O3 प्लस SO2 एंड क्या? SO3। चलिए, अब यहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास यहीं पे आपका खत्म होता है। अब हम करते क्या है, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू चेक कर दिया जाएगा, और इसको आप कोशिश कीजिए, जरूर इस क्वेश्चंस को आप बनाएं। चलिए, तो आपको होमवर्क मिलेगा, है ना? HW फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 2 या 3 टाइप में हम आप लोगों को, है ना, एग्जाम्पल देंगे हम, है ना, आप लोग जरूर बनाइएगा। टाइप 1 में आपका HW रहा, है ना, Mg प्लस फर्स्ट एग्जाम्पल, कितना टाइप हो? टाइप 4 ना?
चलिए, तो इतना होमवर्क आपका रहा है ना, और इसको आप जरूर बनाइएगा, है ना, अगर फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझना है तो। नेक्स्ट क्लास।